कि एक टीचर बेचारा क्या करे बच्चों के लिए। वो सिर्फ एक अपनी रिजल्ट के लिए तड़प सकता है, अपनी मेहनत के लिए मर सकता है, पर बच्चा ना तो तड़पना चाहता है ना मरना चाहता है, वो केवल अपने आप में जीना चाहिए। तो मानते हो ना कि आपको एक अंधकार से एक प्रकाश की तरफ ले जाने वाला केवल एक गुरु के ऊपर गलत कमेंट करने का हक भी आपको नहीं है, किसी टीचर को जज करने का हक भी आपको नहीं है। केवल हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका डिस्कशन मैं काफ़ी बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आज क्या बात है कि मन तो मेरा काफ़ी टाइम से भरा हुआ पड़ा है इस चीज़ के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को आज नहीं कल बोलूँ, कल नहीं परसों बोलूँ, लेकिन सोचते सोचते फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज बोल दिया जाए। तो प्यारे बेटाओं, आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाली है कुछ ही टाइम बाद, प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो मेरे को डिस्कशंस केवल बच्चों की थिंकिंग और मेंटलिटी पे करना था, क्योंकि इसमें जो अभी पेरेंट्स का गलत सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को लेकर, है ना, उन्हें जो गलत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है जो एट दिस टाइम नहीं होनी चाहिए, है ना, या फिर होनी भी चाहिए तो कम होनी चाहिए, उस वक्त को लेकर मैं या उस जजमेंट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टीचर्स डे पर जो एक दिन की इज्जत हम टीचर्स की प्लेट में परोस के रख दी जाती है ना बच्चों के द्वारा, बच्चे हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। आज टीचर्स डे है, केक कट होना है, आज के दिन हमारे टीचर्स ये फेवरेट हो जाएंगे, हम इनका व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, इंस्टा पे रील लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होने वाला ना। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो ये है कि एक दिन की इज्जत जो हमारी प्लेट में परोस के रख दी जाती है, क्या हम इसी काबिल हैं? क्या हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट यही है? क्या आप पे हमारा इतना ही हक है, या फिर आपके दिल में हमारे लिए इतनी ही इज्जत है? इस चीज़ का आंसर मैं आज बच्चों से चाहता हूँ। मैंने 2015 से पढ़ाना स्टार्ट किया। 2000 जब मैं 18 तक पढ़ाया था, 15-16 से जब स्टार्टअप था, 18-19 तक तो मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत माहौल पॉजिटिव है, एक बच्चा वो दिल से रेस्पेक्ट करता था, लगता था कि हाँ शिक्षा एक जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। लेकिन 2018 से 22-23 वाला जो टाइम आ गया, कोरोना के बाद वाला, उस टाइम पे को लेकर अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 बार मैं इमोशनल भी हुआ, बच्चों के सामने बहुत इमोशनल टच भी हुआ। तो उस टाइम पे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर आपको हो क्या गया है, आप हमारे साथ पहले जैसा नहीं हो, है ना, आप पढ़ाते पहले काफ़ी अच्छा थे, अब भी आप अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन आपके इमोशंस हमसे दूर होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हुई है? तो उन चीज़ों को लेकर मैंने बच्चों से नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला कि कहीं ना कहीं मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँगा, क्योंकि पता है एक कहावत है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपके पास सिर्फ कहने के लिए गुरु है, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई प्रेशर डाल रहा है कि आप हमारी दिल से रेस्पेक्ट करो, है ना, डेली पैर छूने हैं। पर पता है दुख कब होता है बेटाओं, कि जब आप दिल से मेहनत कर रहे हो और हम भी आपके साथ बराबर दिल से मेहनत कर रहे हैं। आप 1 कदम लगा रहे हो, हम 2 कदम लगा रहे हैं। कोई भी टीचर्स आपको बताए बेटा, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है ना, हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में से भी आपके लिए टाइम निकाल लेता है। कुछ टीचर्स तो इतने डेडिकेटेड होते हैं कि रात को 1-2 बजे तक नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट पेपर्स बनाते हैं। लेकिन बच्चे को क्या होता है, स्टूडेंट जो है ना, सच बता रहा हूँ, जो हमारे साथ कर रहा है ना, वो हमारी सिर्फ आत्मा जानती है। मैं कभी आपसे कह नहीं पाता, पर मैं वो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। 5 पॉइंट जो निकल कर आए ना, उन्होंने सच में दिल के इतने आर पार कर दिया है। टीचर का जो दिल है ना वो चीर के रख दिया है पूरा, कि एक टीचर बेचारा क्या करे बच्चों के लिए। वो सिर्फ एक अपनी रिजल्ट के लिए तड़प सकता है, अपनी मेहनत के लिए मर सकता है, पर बच्चा ना तो तड़पना चाहता है ना मरना चाहता है, वो केवल अपने आप में जीना चाहता है। क्यों बेटाओं, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? तो मैं आज आपसे वो 5 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिनके आंसर मुझे या तो कमेंट में चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं ये वीडियो हमारे लिए टाइम पास है, तो मत देखना बेटा, ठीक है। ये वीडियो आज दिल से निकल रहा है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई एडिटिंग मतलब नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार की है, मेरे हाथ में एक मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपसे वो 5 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहले के ज़माने में सब शिक्षाएं गुरुकुल में होती थी,
जैसे आज हम पढ़े हमारे टाइम पे, या आपके पेरेंट्स भी पढ़े होंगे, उनमें एक टीचर का अदब सम्मान होता था, है ना। शिक्षा होती थी तो हमको लगता था कि हम टीचर का मान सम्मान करते हैं, जो वो कहता था हमारे लिए वही पत्थर की लकीर होती थी। आज ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग कि जो टीचर कह रहा है उसकी बात को मानना नहीं है, जो दोस्त कह रहा है वो टीचर से बढ़कर हो गया है? ऐसा क्यों? इस पहले क्वेश्चन का आंसर ज़रा सोच समझ के दीजिएगा कि हमारे तरफ से ऐसी क्या कमी रह गई आपके लिए कि आप, कुछ बच्चे तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चे टीचर को कुछ भी नहीं समझ रहे, जबकि गुरु का जो दर्जा है वो एक माँ से भी ऊपर का होता है। माना कि आप 24 घंटे घर में रहते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ घंटे आपका स्कूल टाइम ही होता है, कुछ 1-2 घंटे के लिए आप टीचर से ट्यूशन से मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, पर ये तो मानते हो ना कि आपको एक अंधकार से एक प्रकाश की तरफ ले जाने वाला केवल एक गुरु है, जब वो आपके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के चंद सिर्फ पैसों के खातिर, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा धन मिल रहा है या गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा सैलरी है ना, तो कुछ मतलब अपने फुलफिलमेंट्स, है ना, कुछ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब वो आपके लिए स्कूल आ सकता है, मेहनत कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं करना चाह रहे? क्यों उस टीचर को इग्नोर किए जाते हो क्लास में? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा आपसे है, ये सबसे गहराई वाला सवाल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले क्या होता था, हम किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछते थे या उसके लिए मेहनत करते थे, उसके मार्क्स कम आ जाते थे तो हम जनरली उसको पनिश कर देते थे। हाँ, हमारे टीचर्स ने पढ़ाया है, हमें मारा है, और हमारे पेरेंट्स तो ये कह के आते थे स्कूल में, इसको मारो पीटो कुछ भी करो, है ना, हमारे को तो हड्डी हड्डी दे देना, खाल खाल तुम रख लेना, ये जनरली कहा जाता था। हालांकि हमें पता है कि टीचर्स हमारे साथ कभी भी ऐसा बदसलूक व्यवहार नहीं करते थे, ये हमको ऐसा बोला जाता था, लेकिन उन टीचर्स का ट्रीट करने का तरीका कुछ अलग था। हमारे साथ स्ट्रिक्ट भी होते थे, और स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ, अगर कोई टीचर आपके साथ टफ है, कोई टीचर आपके साथ स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ वो आपके साथ सॉफ्ट नेचर में भी रहता है। बेटा, जब पेड़ से पत्ता टूटता है ना, तो दर्द दोनों को होता है, पत्ते को भी होता है और तने को भी होता है, तो सेम चीज़ हमारे बीच में है। तो आपके और हमारे बीच में क्या है? जो पेरेंट्स और आपके बीच में ना, वही आपके और मेरे बीच में है, या हर टीचर्स के और स्टूडेंट के बीच में, वो है ट्रस्ट। तो हम लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, हम लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए बेटा ये धन दौलत वगैरह, वो तो एक ईमानदारी है, एक मेहनत है, तो उस चीज़ का आप चुका रहे हो, लेकिन बदले में आपसे हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम आपसे इतना सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, और इतना एक्सपेक्ट करने के बाद हम आप पर मतलब गलती से कभी पनिश कर देते हैं या आपको कुछ बोल देते हैं, तो आपको उन चीज़ों का बुरा लग जाता है। सर ने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, हमको 2 चांटे मार दिए, है ना, और वही चीज़ आप, है ना, मैनिपुलेट करके घर पे जाके बोलते हो। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रबल, यानी कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है, वो किसकी आती है? वो परेशानी आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स हमारी फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहता और अपनी बात को प्रॉपर मैनेजमेंट के सामने रखना चाहता है। ऐसा क्यों? तो मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन यही है कि एक टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात आपके लिए जागकर नोट्स बना रहा है, आपके मार्क्स क्लास में कम आने पर वो आपको पनिश कर देता है। पनिश करने का इंटेंशन सही हो सकता है थोड़ा सा तरीका गलत हो, पर क्या उस टीचर का आप पर इतना भी हक नहीं? आप घर पे चीज़ों को मैनिपुलेट करके बोल देते हो। पेरेंट्स बोलता है कि हमारा बेटा या बेटी पढ़े तो पढ़े, नहीं तो जाने दो, हम हमारे हिसाब से डील कर लेंगे। अब एक बात बताओ, टीचर्स के हाथ तुमने बांध दिए, मुंह तुमने बंद करवा दिया, तो फिर रिजल्ट आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, हमारे अंदर ये एडिकेट्स होने चाहिए, हमारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना करें। पर प्यारे बच्चों, तुम्हारे साथ अगर थोड़ा सा भी टफ नहीं होंगे, हमें मज़ा थोड़ी आता है ये चीज़ें करने में, अगर हम तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी टफ नहीं होंगे तो आप लोग हमें समझोगे ही नहीं, आप चीज़ों को सीरियस लोगे ही नहीं। और ये जो किया जाता है ना, सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए किया जाता है। और बुरा तो जब लगता है यार कि जिन बच्चों को बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, जिन बच्चों को 9th क्लास से और 12th क्लास तक हमने पढ़ाया, वो बच्चा हमें ये बोल देता है कि आप कौन होते हो हमारी लाइफ में बोलने वाले, आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले, आपने कैसे मार दिया, मैं तो मम्मी पापा को बुला के लाऊंगा, मैं तो नहीं पढ़ना चाहता आपसे, मुझे आपका समझ ही नहीं आता, मैं तो एप्लीकेशन दे के प्रिंसिपल कंप्लेन करूँगा, या फिर एटसेट्रा और कोई और भी बहाने हो सकते हैं। पर ये मेरा दूसरा क्वेश्चन ये गहराई वाला था, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं? क्या टीचर्स का आप पर इतना भी हक नहीं? तीसरा क्वेश्चन, मैंने कई बार बच्चों को बोला है
कि अपने माँ बाप का ट्रस्ट मत तोड़ना, वो तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं बेटाओं। लेकिन आज भी कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप चलाओ, किसने मना किया? ललित सर कभी मना नहीं करते कि सोशल मीडिया मत चलाओ, पर उसका किसी चीज़ की हैबिट और किसी चीज़ का एडिक्शन, ये चीज़ें खराब है। अरे शौक रखो ना। मुझे डांस आता है, मेरे को फंक्शन में करना है तो मैं करता हूँ, पर मैं ऐसा तो नहीं कि डेली कोचिंग में आके नाचता हूँ या स्कूल में आके डांस करता हूँ। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, किसी चीज़ का एडिक्शन या हैबिट रखो, ठीक है? किसी चीज़ का एडिक्शन या हैबिट मत रखो। कहीं ना कहीं ये है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लो, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों में डाइवर्ट हो जाओगे ना, एक बार अगर बेटा आप डिस्टर्ब हो गए ना, एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक बार अपने पढ़ाई के रास्ते से भटक गए, टीचर्स की जान लग जाती है आपको ट्रैक पे लाने पे, और फिर आप क्या कहते हो, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम आपके लिए इतना सब कुछ करते आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ और हमारे साथ, ये आपको सोचना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट कि सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं आप क्या सही यूज़ में ले रहे हो, क्या आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे? आप एक बार अपने दिल से पूछ के देना कि यार हमारे 4 से 5 घंटे क्या मोबाइल में नहीं जा रहे? एक टाइम फिक्स रखो ना। जब तक आप डेली रूटीन या टाइम शेड्यूल बना के नहीं पढ़ोगे, मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, है ना? केवल दूसरों को सुनना, ललित सर का मोटिवेशन देख लिया या संदीप महेश्वरी का देख लिया या खान सर का देख लिया, ये सब क्या कर रहे हैं? इन सब ने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बेटा जब आप टेम्परेरी मोटिवेटेड हो रहे हो, अरे तुम्हारे माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन ही नहीं है। उनके आंसुओं की कदर कर लोगे ना, उनकी उम्मीदों पे अगर आप खरे उतर जाओगे तो वो सेल्फ मोटिवेशन दिल से आता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन मेरे काफ़ी टाइम से माइंड में चल रहा है, और मैं वो कहना चाहता हूँ कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, पेरेंट्स का दर्जा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आप जो है वो गुरु पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपके अंदर जो भी कभी भी कोई चीज़ चल रही है, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद योर टीचर एंड पेरेंट्स, आप कभी भी कर सकते हो। तो अपने अंदर कभी कोई तकलीफ मत हो देने ना। तो फोर्थ वाली चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है, अगर उसमें कोई गलत चीज़ हो रही है, आपके आसपास इन्वायरमेंट में वो चीज़ें सेट नहीं हो पा रही जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा उससे दूर रहना सीखो और अपने आप को टाइम देना सीखो, परिवार के साथ समय बिताना सीखो। पेरेंट्स सिर्फ इसलिए पैसा खर्च नहीं करते कि आपको उन्हें पढ़ाना है, वो ये चाहते हैं कि ये कलेक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बने। हर पेरेंट्स ये चाहता है, ठीक है? तो मैं ये बच्चों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय अपने परिवार को दें, उनके साथ बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। पापा मम्मी भी इवन कुछ बोलते ना, हाँ मैं हमेशा पेरेंट्स के सपोर्ट में रहता हूँ बच्चों से ज़्यादा। बच्चों के सपोर्ट में केवल एक चीज़ में रहता हूँ कि जो तेरा दिल कहता है ना वो कर, किसी के प्रेशर में मत कर, ठीक है? तो थोड़ा सा परिवार को समय देना सीखा। और पांचवी चीज़, पर्सनली मेरी एडवाइस है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दिल की फीलिंग नहीं है। पांचवी वाली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा कभी भी टीचर्स आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल एक रिज़ल्ट चाहता है, और जिस दिन आप उसका रिज़ल्ट दे दोगे ना तो वो आप उसके लिए माइलस्टोन बन जाते हो। एक पत्थर होता है, नींव का पत्थर। आप लोग जो क्वेश्चंस हमारे सामने तोप के गोलों की तरह फेंकते हो ना, उससे हम निखर कर बाहर आते हैं। हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है। तो जब भी टीचर क्लास में आए उसका रेस्पेक्ट करो, कोचिंग्स में आते हो तो रेस्पेक्ट करो, ठीक है? और उसके अंदर की फीलिंग्स को समझो कि यार जब ये हमारे लिए मेहनत कर सकता है तो हम इसको टेस्ट के लिए कैसे मना कर देते हैं? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? हर टीचर की पर्सनल लाइफ होती है बेटा, जैसे तुम्हारी होती है, पर फिर भी वो तुम्हारे लिए मेहनत करता है। तो टीचर का रेस्पेक्ट करो, क्लास में डिसिप्लिन रखो, अपना एटीट्यूड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखो। कभी भी कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे किसी टीचर्स को हर्ट हो। ये जितने भी जो टीचर्स मेरे को देख रहे हैं ना, ये उनकी फीलिंग्स को लेके बोल रहा हूँ मैं। आज टीचर्स अपना हक खो चुका है सिर्फ तुम्हारे खातिर, अपना परिवार छोड़ चुका है सिर्फ तुम्हारे खातिर। वो मतलब मान लो सब कुछ ही, मतलब ये होता है ना कि यार टीचर जिसको लगता है ये बच्चा मेरे लिए रिजल्ट देगा। आप सोचो जनवरी, मतलब हम मार्च से या अप्रैल से हम मतलब दिसंबर नवंबर तक मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है? और जनवरी फरवरी में आप लोग क्या करते हो हमारे लिए? पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस करके सब गुड़ गोबर कर देते हो। क्यों? क्या हम लोगों ने इसलिए ही पढ़ाया था आपको? और अगर जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होकर बन जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं दिल तो बोलेगा कि यार इस टीचर ने हमारे लिए मेहनत करी थी, ये टीचर लिटरली हमारे लिए मतलब चमत्कारी है या हमारे लिए बनकर आया है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, जो आप कर रहे हो, टीचर्स के सारे राइट्स आप छीन रहे हो,
पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को सही साबित करने में लगे हो। आपको लगता है कि कोई कुछ ना बोले, हम जैसे पढ़ रहे वैसे पढ़े, हम हमारी मस्ती में रहना चाहते हैं। बिल्कुल रहो, मना नहीं है, पर एटलीस्ट बी रेस्पेक्ट। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप रेस्पेक्ट करो, दिल से करो। लेकिन आज जो हो रहा है ना, वो मुझे सच में बुरा लग रहा है। मैं जितने भी टीचर से मिलता हूँ ना, वो यही बोलते कि क्या पढ़ाएं बच्चों को यार, इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मार दिया, थोड़ा सा कुछ कह दिया तो पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन कर देंगे। बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, बच्चों को टच कर नहीं सकते। ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि उनको ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होना है, कम से कम इतना तो हो कि उसमें हमारा डर हो। तो मैं सारे पेरेंट्सों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो केवल एटलीस्ट आप हमें इतनी परमिशन तो दो कि ये बच्चा अपने पैरों पे, आपके सपनों पे खरा उतरे। इसके लिए हमें थोड़ा सा टफ होना पड़े। कुछ पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे होते हैं, सर ये बेटा या बेटी आपकी है, आपको आपके हिसाब से ट्रीट करना है, हमारी तरफ से फुल परमिशन है। तो पता है, हम जब भी उसको पनिश नहीं करते, पर एक दिल क्या कहता है कि यार ये पेरेंट्स कितना भरोसा करता है। और बेटा जिनके माँ बाप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, भाई हो सकता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन जिनके माँ बाप जो मेहनत से कमा रहे हैं ना, कम से कम बेटा उनको तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट मोमेंट है। और ध्यान रखना, 10th वालों के पास तो स्पेशली मौका होता है कि हम अपने आप को प्रूव करें, और 12th वालों के पास लास्ट मौका होता है, क्योंकि 12th के बाद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आप अगर अपने डिसीजन के बारे में नहीं सोचोगे तो कोई और आपके पैर का कांटा निकालने नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं दिल से आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारी इज्जत नहीं कर सकते, हमें मान सम्मान नहीं दे सकते, तो बेटा बेइज्जती करने का हक भी आपको नहीं है। किसी टीचर के ऊपर गलत कमेंट करने का हक भी आपको नहीं है। किसी टीचर को जज करने का हक भी आपको नहीं है। केवल अगर आपको हमें समझना है तो हमारे साथ, हमारी चीज़ों पर, हमारे रूल्स रेगुलेशंस पे आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, एक टीचर और एक डॉक्टर दोनों में इतना पावर होता है कि दोनों की रेस्पेक्ट और पद सच में बहुत बड़ा होता है। आज जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया है ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज मैं उनकी बदौलत यहाँ खड़ा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, पर असली शिक्षा मेरे गुरु ने मुझे दी। आज वो उन्होंने छेनी हथौड़ी से या फिर हमको डंडे से या फिर मुर्गा वगैरह नहीं बनाया होता ना बेटा, तो आज हम ये तुम्हारे सामने जो बैठे हैं ना, यूट्यूब पे जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, वो नहीं दे रहा होता। ठीक है, हमने फील किया है कि वो एजुकेशंस, वो लेवल, वो मतलब मज़ा ही अलग होता था पढ़ने का। आप लोग जो कर रहे हो ना, उससे पेरेंट्स के साथ धोखा करना कहते हैं। और टीचर्स की आंखों में तो आप ये मान लो नज़र से ही उतर चुके हो। मन में उतरना और मन से उतरना, ये सिर्फ आपकी और आपकी बातों पर निर्भर करता है। तो बेटाओ, लास्ट लाइन बोल के जाऊंगा, और मेरा हमेशा से वही टारगेट रहता है जो मेरे दिल की लाइन है ना, ना किसी से जलन, ना किसी से कोई होड़, ना किसी से जलन, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची हो, किसी को अगर बुरा लगा हो, कोई बात नहीं, मैं दिल से हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं। बस ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ, उतना जल्दी आपकी माँ की आंखें आपके सपने का इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।